सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप सोच कर देखिए उस लड़की के बारे में जिसके लवर ने उसकी शादी वाले दिन उसे छोड़ दिया और तभी उसकी लाइफ में एंट्री ली एक मिस्टीरियस मैन ने जो उसकी मदद करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ। क्या लड़की उस पर ट्रस्ट करेगी या नहीं, ये देखेंगे हम इस ड्रामा में। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी मेन फीमेल लीड गुइया से होती हैं। गुइया अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और कह रही थी कि फाइनली रोंग चैन से उसकी शादी होने वाली है। रोंग चैन स्टेज पर गुइयान का ही वेट कर रहा था और यही हमारे ड्रामा का मेन लीड है। उसके फ़ोन में तभी एक मैसेज आया और वो उसे देखकर काफ़ी शॉक रह गया। गुइयान पूछती है कि रोंग चैन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी एंट्री होती है गुयोक्सी की। गुयोक्सी गुइयान की ही बहन है। गुयोक्सी गुइयान से कहती हैं कि इसका रीज़न तुम ही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये करते हुए। गुयोक्सी यहाँ पर फोटो शो करती हैं गुइयान को जिसमें कि वो बिल्कुल न्यूड थी। ये देखकर गुइयान के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और उसे याद आया कि ये फ़ोटोज़ तो उससे ज़बरदस्ती ली गई हैं। वो रोंगचन को सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन रोंगचन उससे ज़ोर से स्लैप करता है और कह रहा था कि मुझे अब ये शादी नहीं करनी। गुइयान कहती है कि रोंगचन हमारा 2 साल का रिलेशन था, क्या तुम मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। रोंगचन कहता है कि बोलने सुनने को कुछ नहीं बचा और वो गुयोक्सी को कहता है कि मैं तुम्हें गुइयान की जगह रिप्लेस करता हूँ और वो उसे किस भी कर देता है। ये देखकर तो गुइयान को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो गुयोक्सी को कहती है कि ये सब तुमने किया है ना। गुयोक्सी अब गुइयान के पास जाती है और उसके कान में धीमे से कह रही थी कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम और जानना चाहोगी, मैं रोंगचन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो गुइयान पूरी तरह से टूट जाती है और रोंगचन को कहती है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया। रोंगचन कहता है तो हाँ, इसमें बुराई ही क्या है, तुमने भी तो यही किया है, पैसों के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाओगी। गुइयान कह रही थी कि क्या तुम भूल गए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी ताकि तुम्हारी लेग्स की क्योर हो सके। तुमने सारे पल मेरे ख़राब कर दिए और अब जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। गुइयान इतना कहकर यहाँ से चली जाती हैं। पीछे से रोंगचन को गुइयान की इन बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में जब गुइयान घर गई तो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। अपने रूम में जाकर बैठती ही है कि तभी एक आवाज़ उसे सुनाई देती है कि तुम रोते हुए काफ़ी बुरी लग रही हो। वो ये सुनकर काफ़ी घबरा गई कि यहाँ पर और कौन है। सामने से हम एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जिसने कि फेस पर मास्क लगाया हुआ था और गुइयान उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम हो कौन। वो अपना आइडेंटिटी नहीं बताता लेकिन कह रहा था क्या तुम रिवेंज लेना चाहती हो। गुइयान ये सुनकर हैरान थी कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें रोंगचन से रिवेंज लेना है और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। गुइयान बोलती है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहोगे। तो वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि क्योंकि हमारा दोनों का दुश्मन एक ही है और तुम्हें मेरी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। गुइयान कह रही थी कि तुम मेरा रिवेंज लेने में हेल्प कैसे कर सकते हो, तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि अपना फेस भी दिखा पाओ। तो मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम अभी इतनी क्वालिफाई नहीं हो कि मेरा फेस देख सको, टाइम आने पर मैं इसे रिवील कर ही दूंगा। उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगे तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई। ये सुनकर गुइयान हैरान थी कि उनकी तो डेथ तबीयत खराब होने के कारण हुई थी ना, वो बीमार थी। लेकिन वो मिस्टीरियस मैनों से एक वीडियो शो करता है जिसमें कि साफ दिख रहा था कि गुइयान की मॉम हॉस्पिटलाइज थी और वहाँ पर गुयोक्सी उसके पास आती है, लेकिन वीडियो इतने में ही बंद कर देते हैं। तो गुइयान तड़पती है कि तुमने वीडियो बंद क्यों कर दी, मैं जानना चाहती हूँ गुयोक्सी वहाँ क्या कर रही थी। तो मिस्टीरियस मैन कहते हैं कि अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। गुइयान कह रही थी कि तुम क्या चाहते हो। तो मिस्टीरियस मैन कह रहा था कि क्या तुम्हें नहीं पता लगा अभी तक। तो गुइयान थोड़ी देर अपनी आइज़ क्लोज करती और कह रही थी कि जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती तब तक जो तुम कहोगे मैं वो मान लूँगी। तभी वो मिस्टीरियस मैन अपनी टाई निकाल कर गुइयान की आंखों पर लपेटता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। सीन सुबह की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ जब सुबह हुई तो गुइयान मन में ही सोच रही थी कि ये मिस्टीरियस मैन मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, आखिर ये है कौन। तभी गुयोक्सी भी घर आई जो कह रही थी गुइयान एक ऐसी स्मेल आ रही है। तभी सामने अपने वो मास्क मैन देखती हैं और कह रही थी कि गुइयान तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कल ही तुम्हारी शादी टूटी है और आज तुम अपना बॉयफ्रेंड भी उठाकर घर पर ले आई, तुम कितनी शेमलेस हो। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये मास्क क्यों पहन रखा है, क्या ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अगली है। और वो उस मास्क को उतारने की कोशिश करती हैं तो वो मास्क मैन गुयोक्सी का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे औरतों पर हाथ उठाने की आदत नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। गुयोक्सी कहती है कि वो अगली मॉन्स्टर तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगी, फिलहाल गुइयान तुम्हें रोंगचन ने ऑफिस में बुलाया है
डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए। यहाँ हमें पता लगा कि रोंगचेन और गुयन की पहले ही शादी हो रखी थी और लास्ट डे वो इसे ऑफिशियल करना चाह रहे थे, लेकिन वही मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण शादी नहीं हो पाती और अब रोंगचेन उससे ऑफिशियल डिवोर्स लेना चाहता था। गुयोक्सी के यहाँ से जाने के बाद गुयन रोने लग जाती है और वो मास्क मैन गुयन से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम इतनी वीक पड़ोगी तो रिवेंज कैसे लोगी? और अगर रोंगचेन तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है तो तुम्हें बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में गुयन कंपनी पहुंच जाती है जहां के एम्प्लॉयज़ उसको लेकर बातें कर रहे थे कि ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और तुम्हें पता है कल ही इसकी शादी टूटी और आज इसने नया लड़का फंसाकर उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर ली। ये कितनी बेशरम लड़की है। अब गुयन को यहाँ पर मास्क मैन की बातें याद आ रही थी कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा रिवेंज लेने के लिए, और फिर वो खुद से बात करते हुए कहती हैं कि मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। वो उन एम्प्लॉयज़ को गुस्से में कहती हैं कि अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो मैं तुम सबकी जुबान काट दूंगी। इतना कहकर वो रूम में चली गई थी। वही रूम में रोंगचेन गुयोक्सी के साथ था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। जैसे ही गुयन रूम में पहुंची तो देखते हैं कि रोंगचेन ने तो गुयन के पेट पर अपना सर रखा हुआ है और गुयोक्सी रोंगचेन से कहती है कि सिस्टर यहाँ पर आ चुकी है, तुम अपने बच्चे की हार्ट बीट बाद में सुनना। रोंगचेन गुयन को देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कह रहा था यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ पर करने के आई हो? तो गुयन कहती है कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब रोंगचेन डिवोर्स पेपर्स गुयोक्सी को देते हुए कहता है कि जाओ गुयन को दे दो ताकि वो साइन कर सकें, लेकिन गुयोक्सी काफ़ी चालाक थी। वो डिवोर्स पेपर्स को जानबूझकर नीचे गिरा देती है गुयन को नीचा दिखाने के लिए और कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं झुक कर इन्हें नहीं उठा सकती, क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे? गुयन भी कह रही थी कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। हाँ, अगर तुम्हें इतनी जल्दी नहीं है साइन करवाने की तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना मेरा। तभी गुयोक्सी उसे रोकती है और उस बीच वो गुयन के शोल्डर पर मार्क देख लेती है और कह रही थी क्या ये मार्क तुम्हारे उसी मिस्टीरियस मैन ने दिए हैं जिसके साथ तुमने रात स्पेंड करी थी? ये सुनकर रोंगचेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुयन से पूछता है कि मैन? कौन सा मैन? तुम किसके साथ रात में थी? गुयन कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, हमारा तो डिवोर्स होने वाला है ना, और तुम अपनी वाइफ पर ध्यान दो और अपने बच्चे पर। गुयोक्सी कहती है कि रोंगचेन की फैमिली के रेपुटेशन खराब करने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब बातें बोल पाओ। और रोंगचेन भी गुस्से में एक फाइल छोड़कर गुयन की तरफ फेंकता है जिससे कि उसके हेड पर चोट लग जाती है। और फिर गुयन रोंगचेन के पास जाकर उसे छेड़ रही थी कि क्या हुआ, तुम्हें जेलस फील हो रहा है? उसे पुश करके पीछे करता है कि इतनी आगे की मत सोचो। तभी गुयोक्सी उन पेपर्स को लाकर गुयन को देती है कि जल्दी साइन कर दो। अब गुयन अपने हेड पर चेक करते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और कह रही थी कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी होगी साइन करवाने के लिए। जिस पर गुयोक्सी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुयन पर हाथ उठा रही थी तो गुयन उन पेपर्स को फाड़ देती है और कह रही थी कि इस बार मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, तुम अब देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ। इतना कहकर वो कंपनी से बाहर चली जाती हैं और बाहर जाकर खुद को कह रही थी आज का दिन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा, उन दोनों की शक्लें देखने वाली थी। जब गुयन घर की तरफ जा रही थी तो उसे सामने से मिस्टीरियस मैन दिख जाता है जो कंपनी से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे फॉलो करना चाह रही थी कि तभी वो मिस्टीरियस मैन वहाँ से अचानक से गायब हो गया। अब गुयन घर चली गई। घर पर जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया पीछे से मिस्टीरियस मैन आकर उसे पकड़ लेता है और गुयन पूछती थी कि तुम डोर लॉक होने के बावजूद अंदर कैसे आ गई? तो मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटे मोटे ताले मुझे तुम्हारे घर में आने से रोक सकते हैं? और वो गुयन की कमर पर हाथ रख रहा था। तो गुयन कहती है कि मैंने तुम्हें आज एंटरटेनमेंट कंपनी के बाहर देखा, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ये सुनकर मिस्टीरियस मैन थोड़ा डर जाता है कि तुमने मुझे वहाँ पर कैसे देखा? गुयन कह रही थी कि तुम्हें देखा ही तो है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि ठीक है, हाँ मैं गया था, क्योंकि तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रोंगचेन से मिलने के लिए जा रही हो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था हिडनली। अब वो गुयन को लेकर बेड पर बिठाता है और उसकी वाउंड पर दवाई लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। गुयन फिर कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मुझे वो वीडियो और दिखाओ। तो मास्क मैन अपने जेब से फ़ोन निकाल कर गुयन को दे देता है। गुयन अब उस वीडियो को देख रही थी कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है तो उसकी मॉम उसे उठा रही थी और वो तभी बेहोश हो जाती है। तभी रूम में रोंगचेन भी आया था अपनी व्हील चेयर पर बैठकर। ये देखकर गुयन हैरान थी कि रोंगचेन यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर उसने मेरी मॉम के साथ क्या किया। लेकिन तभी वो मास्क मैन फिर से फ़ोन खींच लेता है कि इतने में तुम्हें इतना ही मिलेगा, अब तुमने वीडियो देख ली ना, तो अब इसकी कीमत चुकाओ।
और वो फिर से गुयन को बेड की तरफ धकेल देता है और उसके क्लोज जाने लगा था, लेकिन गुयन इस बार काफ़ी चालाकी से मास्क मैन पर स्प्रे कर देती है और कह रही थी कि इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुम्हारा फेस देखना है, आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो और मेरे बारे में इतना जानते कैसे हो। वो जैसे ही उसका मास्क उतारने लगी तभी उस मास्क मैन को होश आ गया और वो गुयन को डांटते हुए कहता है कि इस बार तो तुमने ये गलती कर दी, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती करने की कोशिश करो तुम्हें तुम्हारी मॉम की मौत का रीज़न पता नहीं लगेगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। और जैसे तुमने ऑफिस में आज रोंग चैन को आंखें दिखाई, मुझे आंखें मत दिखाओ। गुयन हैरान थी और पूछती हैं कि आज ऑफिस में जो भी हुआ तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तो मास्कमैन बोलता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये मेरा पर्सनल है, मुझे सब कुछ पता रहता है। और वह यहाँ से जाने से पहले गुयन की तरफ कार्ड फेंकते हुए कह रहा था कि तुम मिसिस गो हो, इसीलिए अच्छे कपड़े पहना करो, तुम काफ़ी अगली लग रही हो इस ड्रेस में। तो गुयन कह रही थी कि मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, तुम्हें तो उससे क्या। कहता है कि जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, क्योंकि कल तुम कंपनी जाकर रोंग चैन से उसकी हाफ प्रॉपर्टी की डिमांड करने वाली हो। गुयन बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, रोंग चैन कभी भी मुझे इसके लिए नहीं मानेगा। तो मास्कमैन कहता है कि बातें कम बनाओ और काम पर ज़्यादा ध्यान दो, ये मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेप है और तुम्हें ये करना ही होगा। इतना कहकर रूम से बाहर चला जाता है। अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर गुयन अच्छे से तैयार होकर रोंग चैन के ऑफिस में पहुँचते हैं और रोंग चैन कह रहा था कि तुम अब यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो गुयन कहती है कि मैं उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करूँगी, लेकिन मेरी एक डिमांड है, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। रोंग चैन बोलता है कि तुम्हारी तो बात करने की टोन ही बदल चुकी है जब से तुम्हारी लाइफ में वो नया आदमी आ गया है। कह रही थी कि तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। रोंग चैन कहता है कि तुम्हारा असली रूप आखिरकार सामने आ ही गया और वो फाइल उठाकर गुयन को देता है, लेकिन वो फाइल प्रॉपर्टी की नहीं होती। रोंग चैन कह रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल है, इसे पढ़ लो, जो भी इसमें लिखा है तुम्हें वो सारी डिमांड्स पूरी करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। गुयन वहीं साइड वाले ड्रॉर में एक मास्क नोटिस करती है, जिसे देखकर तो वो हिली गई थी और सोचती है क्या रोंग चैन ही वो मास्क मैन है, क्या इसने अभी तक मेरा पागल बना कर रखा। और वो चेक करने के लिए वहाँ पर गर्म पानी की बोतल रोंग चैन के लेग पर गिराती है और चेक कर रही थी क्या इसकी लेग्स काम कर रही है या फिर नहीं, लेकिन रोंग चैन कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तो वो इसी डाउट में घर में आ गई थी और घर आकर भी यही सोच रही थी क्या रोंग चैन ही वो मास्क मैन है। उस दिन कंपनी में जिस आदमी को उसने देखा क्या वो रोंग चैन ही था, लेकिन फिर वो खुद से ही बात करते हुए कहती है कि वो रोंग चैन कैसे हो सकता है, उसकी तो लेग्स ही काम नहीं कर रही, ये मेरा भ्रम होगा। अब वो यही सब बातें सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो ही रही थी कि तभी मास्क मैन वहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि तुमने मेरा काम कर दिया। तो गुयन उसको फाइल दिखाते हुए कह रही थी कि रोंग चैन मान तो चुका है, लेकिन उसने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल दी है और कह रहा था कि इसे सारी डिमांड्स को पूरा करना होगा। तो मास्क मैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसे कर दूंगा। और फिर गुयन नाटक करते हुए उस मास्क मैन को गले लगाती हर कह रही थी कि मेरी मॉम के मरने के बाद मुझसे किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं करी। वो उसे बातों में फंसा कर उसके हाथ में लॉक लगा देती है और कह रही थी कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई ना तो ये लॉक कभी नहीं खुलेगा। मास्कमैन कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, मुझे जल्दी कीज़ दो, ये सब सही नहीं है, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो गुयन कह रही थी कि कीज़ तो मैंने फेंक दी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो हम ऐसे ही बंधे रहेंगे और तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तो मास्कमैन अब सीधा खड़ा रहता है और गुयन उसके फेस को चेक करने लगी थी। थोड़ा सा मास्क ऊपर हुआ और गुयन काफ़ी हैरान हो गई, लेकिन तभी मास्कमैन उसे पीछे से पुश करके खींच लेता है और कह रहा था कि तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी है, अब तुम्हें तुम्हारी मॉम की मौत का रीज़न कभी पता ही नहीं लगेगा। गुयन कहती है कि तुम मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो, ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले तुम्हें बहुत बार मिल चुकी हूँ, तुम रोंग चैन हो ना। मास्कमैन गुस्से में कहता है कि रोंग चैन, मैं वो कैसे हो सकता हूँ, और अगर मैं रोंग चैन हूँ तो अपने ही खिलाफ साजिश रचूंगा क्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो गुयन कहती है कि मैंने आज रोंग चैन के ऑफिस में यही सेम मास्क देखा, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो आदमियों के पास सेम मास्क है। तो मास्कमैन कहता है कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें रोंग चैन से पूछना चाहिए ना कि उसके ड्रॉर में यह मास्क कर क्या रहा था। मुझे तो लगता है कि तुम अभी भी रोंग चैन से प्यार करती हो, तभी तो बार बार उसी को लेकर बातें कर रही हो। गुयन गुस्से में कहती है कि प्यार माय फुट, मैं तो उसकी मौत चाहती हूँ, फिलहाल टॉपिक को मत बदलो। मुझे इसका जवाब दो कि तुम एंटरटेनमेंट कंपनी के सामने कर क्या रहे थे। तो मास्कमैन कहता है कि वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, किसी का जाना मना नहीं है। और हाँ, वो मास्क शायद रोंग चैन के ड्रॉर में इसीलिए होगा क्योंकि मुझे उससे पर्सनल गर्जिश है और वो मेरे को लेके ही इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, तभी उसने मास्क ऑर्डर किया होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो हमारी कॉरपोरेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है।
हमें ये डील ही कैंसिल करनी चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगता है तो गुयन उसे रोकती है कि नहीं, मुझे मेरी मॉम की मौत के कातिल का पता लगाना है, मुझसे बात करो। और वो उसके पास जा ही रही थी कि तभी पैर फिसलता है और वो मास्क मैन की गोद में जाकर गिर जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं जहाँ गुयन कहीं जा रही थी। सामने से गुयोक्सी नजर आती है जो गुयन को रोकती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन गुयन नहीं मानती। तो गुयोक्सी उसे कह रही थी कि क्या तुम उस मास्क मैन के बारे में नहीं जानना चाहती। तो गुयन रुक जाती है। तो गुयोक्सी अब फाइल देते हुए गुयन को बताती है कि वो मास्क मैन, उसका नाम एल है और वो रोंगचैन की फैमिली को 5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और तभी उसने हमारी मॉम की इलनेस के बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया और साथ ही हमारे हाउस मैनेजर को लेकर। और वो न्यूड फोटोज़ जो कि मुझे बाय चांस मिल गई थी, उन्हें लेकर मैं काफ़ी खुश थी। मुझे तो लगता है कि वो फ़ोटोज़ भी मुझ तक उसी मास्क मैन के थ्रू पहुंची हैं। जिस पर गुयन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तो गुयोक्सी कह रही थी कि उस मास्क मैन की ये सारी साजिश है, उसने तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। रोंगचैन भी तुम्हारी लाइफ से चला गया। वो रोंगचैन की फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे तुम ही एक जरिया दिखा रोंगचैन की फैमिली तक पहुंचने का। वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है और कुछ भी नहीं। गुयन ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक में चली जाती है और फिर घर पर जाकर इसी बारे में सोच रही थी कि क्या मेरा पागल बना चुका है वो मास्क मैन। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी बैठी होती है। तभी मास्क मैन पीछे से आता है जो गुयन को कह रहा था कि तुम्हें क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। गुयन गुस्से में कहती है कि कुछ बोलने को बचा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। और वो फाइल दिखाते हुए कहती है कि तुम गू की फैमिली को 5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इसके बारे में मुझे पता नहीं लगा। इनफैक्ट तुम तो मेरी मॉम को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनकी मौत के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानती। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, मेरी बैकग्राउंड, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी। उल्टा क्या तुम्ही ने गुयोक्सी को मेरी न्यूड फोटोज़ भेजी है। जिस पर मास्कमैन कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। तो गुयन बोलती है कि नाटक करना बंद करो, तुम्ही ने मेरे इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ ये खेल खेला है। तो अब मास्कमैन ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा था कि मेरे भी अपने रीजंस हैं, मेरी बात सुनो। लेकिन गुयन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना, और यहाँ से जाने लगी थी। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और मास्कमैन की बाहों में गिर जाती है। मास्कमैन अब गुयन को हॉस्पिटल ले आया था, जहाँ डॉक्टर के थ्रू उसे पता लगा कि गुयन प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर मास्कमैन काफ़ी खुश हो जाता है और पूछता है कि ये बेहोश क्यों हो गई। तो डॉक्टर बताते हैं कि वीकनेस के कारण ये बेहोश हो गई है, इसे थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा, आपको इसकी पूरी केयर रखनी होगी। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं और मास्कमैन गुयन के पास बैठ जाता है कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, ये हमारा बच्चा होगा। सीन कट होता है और अब गुयन को होश आया तो मास्कमैन उसी के पास बैठा हुआ था। तो वो हाथ झटकती है जिसके कारण मास्कमैन को भी नींद खुल जाती है और वो पूछता है कि तुम ठीक फील कर रही हो। तो गुयन बोलती है कि तुम्हें उससे क्या, यहाँ से चला जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। तो मास्कमैन उसे बता देता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर गुयन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो प्रेगनेंसी ना होने की पिल्स ले रही थी। लेकिन मास्कमैन बताता है कि मैंने उन पिल्स को चेंज कर दिया और वो आयरन पिल्स में बदल दिया। ये सुनकर गुयन को बहुत ही गुस्सा आता है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अभी इसे ख़त्म कर दूंगी। लेकिन मास्कमैन उसे ऐसा करने से मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा बच्चा है। तो गुयन कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, और मेरा रास्ता छोड़ो, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दे सकती। तो मास्कमैन गुयन को समझाता है कि गुयन तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो गुयन बोलती है कि यहाँ पर रोंगचैन और गुयोक्सी को इंक्लूड मत करना, ये प्रेगनेंसी उनकी वजह से नहीं हुई है, ये सब मेरी गलती है। तो मास्कमैन गुयन को बोलता है क्या तुम जानना चाहोगी मेरा असली दुश्मन कौन है। वो हुयांग है। हुयांग। ये सुनकर गुयन हैरान थी क्योंकि हुयांग गुयोक्सी की मदर है, यानी कि गुयन की स्टेप मॉम, और गुयोक्सी भी उसकी स्टेप सिस्टर है। वो पूछती है कि हुयांग से तुम्हारी क्या दुश्मनी। तो मास्कमैन कहता है कि टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। तो गुयन गुस्से में खड़ी होती है कि ठीक है कोई बात नहीं। वो यहाँ से जाने लगी थी तो पीछे से मास्कमैन उसका हाथ पकड़कर रोकता है कि क्या तुम सच में अबॉर्शन चाहती हो। गुयन बोलती है कि हाँ मैं यही चाहती हूँ। मास्कमैन मना कर रहा था कि तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूँगा। तो गुयन बोलती है कि तुम अभी
इसकी कीमत चुकाओ, अपना नाम बताकर, अपनी आइडेंटिटी बताकर। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर रहा था। तो गुयन कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो फिर से जाने लगी थी तो मास्कमैन उसे कहता है कि तुम रोंगचैन से डिवोर्स चाहती हो ना, मैं अभी 2 मिनट के अंदर तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। और वह साथ में ये भी बताता है कि तुम्हें वो आग तो याद होगी ही जिसमें कि रोंगचैन की पूरी फैमिली मर गई और उसकी 2 लेग्स भी वो खो चुका था। क्या तुम्हें पता है कि वो आग किसने लगाई थी? गुयन हैरान होती है कि क्या वो आग लगवाई गई थी, क्या वो एक्सीडेंट नहीं था? तो मास्कमैन मना करता है कि नहीं, वो आग भी हुयंग ने ही लगवाई थी। गुयन शो को चाहती है कि वो ऐसा क्यों करेंगी भला। तो मास्कमैन बोलता है कि अभी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, फिलहाल तुम्हें रोंगचैन से डिवोर्स देना होगा और उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने नाम करना होगा। और वो गुयन को कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और ना ही इस बच्चे को। गुयन बोलते हैं कि अपना हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारा ये टच अच्छा नहीं लग रहा। और अब मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि रोंगचैन मेरे लिए ज़्यादा बुरा था कि तुम। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब गुयन ने अपने कपड़े चेंज किए तो डॉक्टर उसके पास आकर मास्कमैन के बारे में पूछ रहा था। तो गुयन बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो चला गया, आपको उससे क्या काम है मुझे बताइए। तो डॉक्टर बताते हैं कि उस मास्कमैन का एक हाथ जल गया है किसी पेशेंट की गलती के कारण और वो दवाई लेना भूल गया। तो गुयन दवाई ले लेती है और पूछ रही थी कि उसका कौन सा हाथ चला है। तो डॉक्टर बताते हैं कि लेफ्ट हैंड है। सीन कट होता है और अब गुयन रोंगचैन के ऑफिस में आ गई थी, जहां वो यही सोच रही थी कि अगर रोंगचैन वो मास्क में नहीं है तो उसके हाथ पर जले का निशान नहीं होगा। तभी रोंगचैन अपनी व्हीलचेयर पर वहां पर आ जाता है और गुयन जल्दी से उठकर उसके हाथ को चेक करती है। रोंगचैन कह रहा था कि ये क्या हरकत है, तुम करना क्या चाहती हो? अब गुयन सेटिस्फाई थी कि रोंगचैन वो मास्क में नहीं है और उसे 5 साल पहले वो फायर वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है कि मेरे पास कुछ एविडेंस है। और मास्कमैन को कॉल लगाने लगी थी और साथ में ये भी सोचती है कि रोंगचैन बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर उस मास्कमैन ने कॉल उठा लिया तो अब मैं श्योर हो जाऊंगी कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वो मास्कमैन कॉल उठा लेता है और वो रोंगचैन की उससे बात कराती है, जहाँ पर मास्कमैन उसे बता रहा था कि मेरे पास एविडेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, वो मारे गए थे। ये सुनकर रोंगचैन काफ़ी हैरान था कि अगर वो एविडेंस झूठ हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुम चाहते क्या हो? तो मास्कमैन बोल देता है कि मैं चाहता हूँ तुम गुयन को डिवोर्स दे दो और साथ में प्रॉपर्टी। तो रोंगचैन इसके लिए मान जाता है और अगले ही सीन में हम उन्हें ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर रोंगचैन प्रॉपर्टी के साइन कर रहा था और साथ में ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी नीलामी के लिए होनी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गुयोक्सी और उसकी मॉम के साइन चाहिए होंगे क्योंकि वो उनके नाम है। तो गुयन बोलती है कि ठीक है, मैं ये काम करवा लूँगी और वो यहाँ से चली जाती है। गुयन जब घर आई तो वो मास्कमैन को ही कॉल लगाई जा रही थी, लेकिन वो नंबर नहीं लगता। वो बार बार यही बता रहा था कि ये नंबर टेम्परेरी अनअवेलेबल है। तो गुयन बोलती है कि मुझे अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये कॉल नहीं उठा रहा, पता नहीं ये कब तक वापस आएगा। और वो अभी भी शक से घिरी हुई थी कि कहीं रोंगचैन ही वो मास्कमैन नहीं। लेकिन तभी डॉक्टर की बात याद करती है कि उसके हाथ पर जले का निशान है, लेकिन रोंगचैन के हाथ पर नहीं था। या फिर तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या रोंगचैन ही कोई गेम खेल रहा है। तभी मास्कमैन अंदर आ जाता है और पूछता है कि काम हो गया। गुयन बोलती है कि तुम अभी तक कहाँ थे और कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तो मास्कमैन बताता है कि मैं तो मीटिंग में था। अब गुयन उसके हाथ को चेक करती है, वहाँ पर उसे जले का निशान मिल जाता है। तो मास्कमैन बताता है कि ये एक्सीडेंटल हो गया, तुम इसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि डिवोर्स पेपर्स कहाँ पर हैं और तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर क्या बात हुई। तो गुयन उसे सारी बात बताती है कि हमें फोर्स करना होगा गुयोक्सी और उसकी मदर को साइन करने के लिए, तभी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। तो मास्कमैन कहता है ये इतना आसान तो नहीं होगा, गुयोक्सी और हुयन को पागल बनाकर साइन लेना। तो गुयन बोलती है कि हुयन का तो नहीं पता, लेकिन गुयोक्सी से हम साइन निकलवा सकते हैं। और फिर मास्कमैन गुयन को कह रहा था कि मेरे पास एक और सीक्रेट है तुम्हें बताने के लिए। गुयन पूछती है कि वो क्या है। तो मास्कमैन बताता है कि गुयोक्सी के पेट में जो बच्चा है वो रोंगचैन का नहीं है, वो किसी और का है। गुयन बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? वो बच्चा किसका है, मुझे जल्दी बताओ। तो मास्कमैन कहता है कि ये तो गुयोक्सी को ही पता है। तो गुयन कहती है कि तुम्हारे पास एविडेंस भी है। तो मास्कमैन उसके कंधों पर हाथ रखकर कह रहा था कि एविडेंस की क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हारा दिल पिघल गया रोंगचैन को लेकर कि वो इनोसेंट निकला? लेकिन तुम्हें वीक नहीं पड़ना है। गुयन बोलती है कि मैं वीक नहीं पड़ रही हूँ, आखिरकार धोखा तो उसने मुझे दिया ही है। मैं बस ये चाहती थी कि उसे भी पता लगे कि जब कोई धोखा देता है तो कैसा फील होता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुयोक्सी अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ से पता लगा कि गुयन प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब रोंगचैन और गुयन का डिवोर्स होकर ही रहेगा। ये बात बताने के लिए वो रोंगचैन के पास जा ही रही थी कि तभी रोंगचैन वहाँ आ जाता है
और गुयोक्सी उसे बताती है कि गुयन प्रेग्नेंट है। रोंगचन उसकी इस बात का रिप्लाई नहीं करता और अपने फ़ोन में चेक कर रहा था जिसमें कि गुयोक्सी की किसी और लड़के के साथ फ़ोटोज़ थीं और वो गुयोक्सी को शक की नज़र से देख रहा था। गुयोक्सी पूछती है कि रोंगचन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, कुछ बात हुई है, मुझे बताओ। तभी रोंगचन को कॉल आती है मास्कमैन की, जो उसे बता रहा था कि गुयोक्सी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। अगर तुम यकीन नहीं तो गुयोक्सी से ही पूछ लो या फिर DNA रिपोर्ट्स निकलवा लो। कॉल काटने के बाद रोंगचन गुयोक्सी से पूछता है कि क्या तुम किसी और लड़के को चाहती हो। गुयोक्सी बोल रही थी कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। रोंगचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। रोंगचन कह रहा था, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी कि हम लास्ट टाइम अकेले कब मिले थे। तो गुयोक्सी झूठ बोलती है कि तुम्हें याद नहीं होगा बट मुझे अच्छे से याद है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी और मैं भी नशे में थी और तभी हमारे बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई और आज मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। और अब वो रोने का नाटक करने लग जाती है कि रोंगचन, तुमने मुझ पर शक किया, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये गलत बातें किसने डाली और मैं अच्छे से जानती हूँ ये गुयन नहीं किया होगा। और अब जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते और तुम्हें शक है कि ये बच्चा किसी और का है तो इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं अबॉर्शन करा लूँगी। लेकिन रोंगचन उसे कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा ताकि पता लग सके कि ये बच्चा मेरा है या किसी और का। गुयोक्सी और रोने लग जाती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, मेरा विश्वास करो, ठीक है, मैं ये टेस्ट करवा लूँगी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये गुयन का ही करा हुआ है, वो हमारे रिलेशन को ख़राब करना चाहती है, तुम्हें ये चीज़ क्यों समझ नहीं आ रही। और वो इतना कहकर यहाँ से जाने लगती है। पीछे रुककर कह रही थी कि गुयन, मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं हम गुयन को देखते हैं जो रोंगचन के साथ थी। रोंगचन गुयन से पूछ रहा था, क्या तुम श्योर हो कि ये गुयन ने अपनी मॉम ह्योंग के साथ मिलकर किया है। गुयन बोलती है कि हाँ, उन दोनों ने मिलकर ही तुम्हें आज पैरालाइज कर दिया है। जिस पर रोंगचन कहता है कि उन दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी गुयोक्सी वहाँ आ जाती है और बोल रही थी कि रोंगचन, तुम गुयन के साथ क्या कर रहे हो और तुमने इसे युंगजियो गार्डन देने की हिम्मत कैसे करी, वो तो हमारी प्रॉपर्टी थी ना। तो गुयन बोलती है कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रही हो, तुम अपनी हद में रहो। और रोंगचन भी कहता है कि गुयोक्सी, तुम्हारे पेट में जिसका भी बच्चा है, मुझे अपनी शक्ल यहाँ पर दोबारा मत दिखाना, अब हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं, ना ही मैं तुमसे शादी करूँगा। गुयोक्सी कहती है कि मुझे पता ही था कि गुयन ने ही तुम्हें वो फ़ोटोज़ भेजी हैं। गुयन बोलती है, तो क्या हुआ, सच का पता तो सामने आना ही था। क्या तुम भूल गई तुमने मेरी फ़ोटोज़ कैसे वायरल करी थी, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वायरल कर दूँ उससे पहले यहाँ से चली जाओ। गुयन घर की तरफ जा ही रही थी और उसे रोंगचन को लेकर काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसे हर तरफ से धोखे मिले हैं। तभी पीछे से गुयोक्सी उसे हिट कर देती है। उसने चाकू से उसे स्टैब कर दिया था और तभी वहाँ पर मास्कमैन आ जाता है और गुयोक्सी को कहता है, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। गुयन कह रही थी कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मास्कमैन बोलता है कि तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। गुयोक्सी कहती है कि तुम बिच हो, तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। और वो मास्कमैन को कह रही थी कि तुम भी अपना मुंह कब तक छुपा कर रखोगे। वो उसके फेस से मास्क निकालती है और यहाँ हमें सच्चाई का पता लगा कि वो मास्कमैन और कोई नहीं, रोंगचन ही होता है। सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर गुयन को अभी तक होश नहीं आया था। वो अपनी पास्ट की सारी बातें याद कर पा रही थी कि कैसे रोंगचन ने उसे शादी वाले दिन एम्बैरेस फील कराया और उसे अकेला छोड़ दिया। साथ ही में वो मास्कमैन उसका कितना पागल बनाता रहा। ये सब याद करते ही करते गुयन को होश आ जाता है और सामने से रोंगचन आता हुआ नज़र आ रहा था। रोंगचन गुयन के पास बैठा। गुयन बोलती है कि मैं 2 बार धोखा खा चुकी हूँ। बेवकूफ़ी वाली बात तो ये है कि धोखा मैंने सेम ही आदमी से खाया है। रोंगचन कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मैं बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि तुम हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाओ। गुयन कहती है, क्या ये सब मजाक चल रहा है, क्या तुम्हें मेरी लाइफ मजाक लगती है, तुमने ये सब मेरे साथ इसलिए किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारा विश्वास कर लूँगी। तो रोंगचन उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकालता तो मैं गुयोक्सी और उसकी मॉम का ट्रस्ट नहीं जीत सकता था। और मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी असली दुश्मन ह्योंग है, उसने मेरी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और अगर मुझे इस रिवेंज में कुछ हो भी जाता ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा तो होता जो फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखता। गुयन बोलती है, बेटा, हमारा कोई बच्चा नहीं होने वाला। रोंगचन बोलता है, कैसा मत कहो, हमारा बच्चा होगा। गुयन कहती है कि अभी तक तुम ये सब नाटक कर रहे थे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तुमने मुझे शादी वाले दिन इतना जलील किया, मेरी न्यूड शेयर कर दी। तुम ये सब अच्छे से जानते थे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन तब भी तुमने सिर्फ गुयोक्सी और उसकी मॉम का ट्रस्ट जीतने के लिए मेरे करैक्टर को इतना गंदा साबित कर दिया कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है।
तो रोंगचन बताता है कि उन नोट्स के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, बस जब गुयोक्सी ने उन नोट्स का जिक्र किया मैंने बस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर तुम्हें हर्ट करने का डिसाइड किया ताकि गुयोक्सी का ट्रस्ट जीत सकूं और उसकी मॉम के करीब जा सकूं। मेरा और कोई भी इरादा नहीं था और उसकी मॉम की नज़रों में मैं एक अपाहिज हूँ और अगर मैं कोई बड़ा मूव लेता तो वो मुझे मार देती और उसे शक हो जाता कि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। अब गुएन गुस्से में खड़ी होती और कह रही थी कि तुमने जो भी किया एट द एंड तुम एक सेल्फिश मैन निकले। तुमने जानबूझकर मुझे फोर्स किया तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने के लिए और मैं तुम्हें इसके लिए ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोंगचन कहता है मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी गलत चीज़ें करी हैं तुम्हारे साथ, मुझे एक चांस देने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कभी लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन गुएन कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी और कहती है यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी गुयोक्सी अंदर आ जाती है और रोंगचन को कहती है कि तुम मास्क मैन कैसे हो सकते हो और तुमने मुझे अभी तक झूठ कहा। रोंगचन उसे जोर से स्लैप करता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया था। गुयोक्सी पूछती है कि उस दिन रात को क्या तुम मेरे साथ नहीं थे। रोंगचन बताता है कि नहीं, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा दी थी और तुम्हारे साथ किसी और को सुलवा दिया। ये सुनकर गुयोक्सी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और गुएन तुम अच्छे से जानती थी ना कि रोंगचन ही मास्क मैन है, तुमने फिर भी नाटक किया और जानबूझकर उसके बच्चे की माँ बन गई। गुएन बोलती है कि तुम दोनों को मरना है ना तो बाहर जाकर मरो, यहाँ पर दिमाग खराब मत करो। तो अब रोंगचन गुयोक्सी का हाथ पकड़कर उसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देता है। जब वो बाहर गए पीछे से गुएन अपने बेबी से बात करते हुए कहती हैं कि बेबी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस गंदी दुनिया में नहीं लाना चाहती और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जैसी मदर से कभी मिलो। तभी वापस से रोंगचन रूम में आ जाता है और गुएन से कह रहा था कि मैंने गुयोक्सी को जेल में डलवा दिया है, वो दोनों माँ बेटी इसका भुगतान जल्दी ही करेंगे। और वो ये भी बता रहा था कि वो प्लॉट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण वो बैंकक्रप्ट जल्दी ही हो जाएंगे और अब हम दोनों को साथ में रहने से कोई नहीं रोक सकता। गुएन पूछती है कि तुम पहले ये बताओ कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई और तुम उस वार्ड रूम में क्या कर रहे थे। तो रोंगचन बताता है कि वो भी गुयोक्सी और उसकी मॉम ह्योंग ने मिलकर ही किया था तुम्हारी मॉम के इंश्योरेंस रुपए लेने के लिए, उन्होंने उसे जान से मार दिया। गुएन बोलती है कि उन्होंने मेरी मॉम को पैसों के लिए मार दिया और जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। रोंगचन कहता है कि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं था, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों करती। और अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब हम दोनों को साथ में रहना है। गुएन बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हम कभी साथ में नहीं रह सकते, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा पास्ट मुझे ये सब कुछ भूलने देगा। रोंगचन कहता है कि क्यों नहीं, तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम मुझे मार सकती हो, मुझे डांट सकती हो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। गुएन बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो उठकर जाने लगी थी कि तभी उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। तो रोंगचन कहता है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अब वो यहाँ से चला गया। कुछ टाइम बीतता है और हम गुएन को फिर से देख पाते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो रोंगचन की कंपनी में आई थी, उसके हाथ में कुछ फाइल्स भी थी। रोंगचन उसके पास आकर देखता है कि ये तो गुएन है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। गुएन रोंगचन से कहती है कि इस फाइल में वो सारे एविडेंस जिससे ये साबित हो जाएगा कि गुयोक्सी और उसकी मदर ह्योंग ने मिलकर तुम्हारी मॉम डैड की हत्या करी और मेरी मॉम की भी, और तुम भी पैरालाइज हुए। और अब तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब स्ट्रांग बनना है और कैसे अपने रिवेंज को पूरा करना है, ये मैं खुद से कर सकती हूँ। गुड बाय। और इसी के साथ हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे गुएन और रोंगचन की सैड लव स्टोरी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि गुएन ने रोंगचन को अकेला छोड़कर ठीक किया या गलत। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।